हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना संबंध आर समुच्चय n पर x प्लस 2y बराबर 8 द्वारा परिभाषित है, तब r का प्रांत है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है जिसे हम n द्वारा दर्शाते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, देखो इसे हम n द्वारा दर्शाते हैं। और ये किस किस हिसाब से चलता है, देखो समुच्चय में एक से प्रारंभ होता है, फिर देखो दो, तीन और इस प्रकार से पद आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया है कि संबंध आर समुच्चय n पर इस प्रकार परिभाषित है कि x प्लस 2y जो है ना, वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, तो हमें आर का प्रांत बताने हैं, यानी कि प्रांत का मतलब क्या हो गया, x के मान बताने हैं, वो वाला समुच्चय बताना है जिसमें x के मान आ रहे हो। ठीक है, तो x बराबर में देखो यहाँ से निकालेंगे तो 8 माइनस 2y आएगा। अब ये प्राकृतिक संख्याओं पर परिभाषित है, यानी कि पहले हम क्या करते हैं, देखो पहली प्राकृतिक संख्या y बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 8 माइनस 2 गुणा 1, यानी कि 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6। फिर y बराबर हम 2 रख देंगे, तो x बराबर 8 माइनस 2 गुणा 2, यानी 8 माइनस 4 आएगा, जो कि क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। फिर y बराबर 3 रख देंगे, तो यहाँ से देखो x बराबर में क्या आ रहा है, 8 माइनस 2 गुणा में 3, यानी 8 माइनस 6 आएगा, जो कि क्या होता है, 2 होता है। फिर देखो y बराबर 4 तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि y बराबर 4 रखेंगे ना तो x का मान 0 बनेगा, तो 0 तो प्राकृतिक संख्या होता नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, संबंध r समुच्चय n यानी प्राकृतिक संख्याओं पर ही परिभाषित है, यानी हमें इतने ही मान लेने हैं। तो अब देखो, अगर हम प्रांत लिखेंगे ना, तो वो देखो हमारे पास क्या आएगा, प्रांत हमारे पास r का प्रांत लिख लें अब। तो x के देखो क्या क्या मान बने, एक तो x का मान आया 2, 4, 6। ठीक है, तो समुच्चय में अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2, 4, 6 ये मान आ रहे। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प जो सी है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।